शिवराज सिंह चौहान घोषणा मशीन, वो घोषणा मशीन है, घोषणा करवाओ, नारियल फुलवाओ, रिबिन कटवाओ और करे कुछ भी नहीं। वो अगर उनके वादे पुराने ही निभा लेते तो नए की बात काम ही नहीं था। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में काम करा है, इन्होंने 18 साल में काम नहीं करा है। अभी 1000 का जो इन्होंने चलाया महिलाओं को देने का, तो इन्होंने 600 वो 60 साल के बुजुर्गों के रोक दिए। उसके बाद चलो तो किसानों के वो बीमा फसल जो आती थी वो रोक दी। ये गड्ढे खुदवा दिए, कांग्रेस ने नहीं खुदवाए, प्रधानमंत्री नल जल योजना में खुदे। और मामा के 20 साल हुई गए, कोई का नौकरी नहीं मिली। हमारे गांव में इतनी फ्री गाय डोज रही है, तुमको पढ़े लिखे छोड़ाओ, एक नौकरी नहीं है। 20 साल हुई गए मामा के, हाँ कुछ काम भी नहीं है। मामा जी कह रहे हैं चले जाएंगे तो आपको अफसोस होने लगा। तो अफसोस होएगा नहीं, अफसोस जरूर होएगा, काहे का होएगा, क्या अच्छा गया वो अफसोस होएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हमारी चुनावी यात्रा पहुंच गई है देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा में। अभी सोनकच्छ विधानसभा के भोरा सा गांव में है और हमारे साथ तमाम लोग हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी। अच्छा, क्यों कमलनाथ जी, मामा जी क्यों नहीं? कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में काम करा है, इन्होंने 18 साल में काम नहीं करा है। अभी 1000 का जो इन्होंने चलाया महिलाओं को देने का, तो इन्होंने 600 वो 60 साल के बुजुर्गों के रोक दिए। उसके बाद चलो तो किसानों के वो बीमा फसल जो आती थी वो रोक दी। ये गड्ढे खुदवा दिए, कांग्रेस ने नहीं खुदवाए, प्रधानमंत्री नल जल योजना में खुदे। और बदनाम कांग्रेस को करते कि विधायक कांग्रेस का, तो विधायक क्या करे उसमें, खुदवाए प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें जल जल योजना में। तो बुरेगा कौन है, जिसने खोदे वही बुरेगा। अब की बार कमलनाथ सरकार। अच्छा, आप लोग सज्जन वर्मा जी विधायक है, कैसा काम चल रहा है? एक नंबर काम कर रहा है। क्या किया है बताइए। उन्होंने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। यहाँ पर सांसद इससे पहले उटवाल जी थे, अब सोलंकी जी है। इनको 10 साल हो गए। अगर कोई कह देगा कल देखा या परसों देखा, और सजन ब्याकू मैंने सुबह भी देखा था, कल इस टाइम भी देखा था, मैंने परसों भी देखा था, और मैं अभी शाम को 8 बजे सकत माता पे फिर देखूंगा। हमारे जो विधायक है वो क्षेत्र में ऐसे आते हैं कि अपना रिश्तेदार नहीं मिल पाता, जितनी बार वो मिल पाते। अच्छे काम कर रहे हैं, एक नंबर काम। रोड यहाँ से टोंक, पहले हम देवास से होते हुए जाते थे, आज टोंक इधर से जाते हैं। आज हम ये जो रोड है सोनकच्छ यहाँ से 11 किलोमीटर है, यूँ हम 21 किलोमीटर होके जाते थे। हाई सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद हमारे यहाँ पर एक शहीद हुआ था, पूरे एमपी में किसी को इतना पैसा नहीं मिला, एमपी का भारत में नहीं मिला होगा शहीद को, जो उन्होंने दिलाए थे। 1 करोड़ रुपए दिलाए थे, घर के 2 लोगों को नौकरी दिलाई थी, बच्चों को फ्री, और देवास में एक फ्लैट भी दिया था सरकार की तरफ से। 15 महीने की सरकार थी। लेकिन भाजपा भी तो कह रही है कि अच्छे दिन आ गए, जनता के हित में काम हो रहे हैं। भाजपा में जो महंगाई है वो कभी महंगाई नहीं देखी, उनके नोटों में ही बरकत है ही नहीं। आमदनी भी तो बड़ी होगी ना। नहीं, पहले के 500 का नोट ऐसा चलता था ना, आज का 500 का नोट अगर बच्चे को दे दो तो वो शाम को ही खत्म हो जाए। हाँ, स्मृति ईरानी को जानते हैं, वो बोलती है महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़, तो वो भी 400 की टंकी लेके खड़ी थी, महंगाई बहुत है, वो कहाँ गए उसके बोल। स्मृति ईरानी बैठी थी नहीं मनमोहन सरकार में, आज कहाँ गई वो। मामा जी कह रहे हैं चले जाएंगे तो आपको अफसोस होने लगा। तो अफसोस होएगा नहीं, अफसोस जरूर होएगा, काहे का होएगा, क्या अच्छा गया वो अफसोस होएगा। अब क्या सोच रहे हैं सर, क्या होना चाहिए? जी कमलनाथ जी आएंगे और प्रदेश का विकास होगा, और जो वचन पत्र में जो घोषणाएं की हैं वो पूरी होगी। वो जो भी वचन पत्र में जो घोषणाएं की वो आम जनता के लिए, हित के लिए जो है उसके अंदर, वो सारी जनता के काम आएगी। किसानों का बहुत ख्याल रखा है वचन पत्र में, उससे कांग्रेस की सरकार एमपी के अंदर बहुत ही पूर्ण बहुमत से आएगी। और हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक सज्जन सिंह जी वर्मा भारी मतों से इस बार जीत हासिल करेंगे। और जो भी वचन पत्र में जो भी घोषणाएं, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं हैं वो अब जैसे हार रही है बीजेपी, तो वो जो घोषणाएं मतलब 450 में भी जो टंकियां की है वो सारी कांग्रेस की नीतियां अब यहाँ पर अपना रहे हैं। उनको मालूम है कि अब अपन जाने वाले हैं, तो सारी कांग्रेस की नीतियाँ वो यहाँ पर लागू कर रहे हैं। सर अमर जी तो कह रहे थे कि अभी देखिए हम 1000 रुपये सिलेंडर महिलाओं को दे रहे हैं, सिलेंडर 500 का कर दिए। अब तो महिला को भाजपा के साथ जाना चाहिए ना। तो महिलाओं को जो 1000 दिए, तो हमारे बुजुर्ग जो घर में बैठे 60 साल के, विधवा पेंशन हुई, ये सब अभी 6-6 महीने से नहीं डली है। उसके बाद चलो तो किसानों के जो वो 2000-4000 क्या डालते हैं
फसल बीमा वगैरह वो मुआवजा नहीं डला है, मुआवजा नहीं, वो जो एक वो डलता है पैसा वो नहीं डला है। तीसरी चीज 1000 वो दे दी है उन्होंने। 1000 की योजना कौन लाया था? 1000 की योजना कौन लाया था? कमलनाथ जी ने चालू करी थी, इन्होंने तो कॉपी करी है। 1000 की योजना जो है कॉपी करी है इन्होंने। उसके बाद चलो इन्होंने वो कॉपी करी, फिर इन्होंने जो गैस टंकी का कॉपी करा, तो कॉपी में इन्होंने क्या करा? सिर्फ उज्जवल योजना वाले। तो हमारा क्या, हमारे घर में हमारे नाम से 4 कनेक्शन, हमको 500 में कोई नहीं मिलेगी। और हमारे कमलनाथ जी ने ये नहीं बोला है, उन्होंने सभी का बोला, सभी को 500 रुपए। और इन्होंने अभी जो फॉर्म भरा है इसमें आधे लोगों के नहीं भराए थे, उज्जवल के भराए थे और लाडली बहना के जिनके पत्र थे उनके फॉर्म भराए, बाकी हम जैसों के फॉर्म नहीं भराए। तो हमारा क्या? अभी तो मोदी जी आए थे भोपाल में, कह रहे हैं हवा बदल गई है। आप देने से मेरी बात सुनो, हाँ। कोई वो नहीं करता है क्या करे? आदमी क्या? और इतने एक परिवार में से लेके कम से कम 10,000 रिटर्न वापस देना पड़ता है। महंगाई कितनी हो गई है, शक्कर क्या भाव है, तेल क्या भाव है, आमदनी भी तो बढ़ गई है ना। आगे बढ़ गई है। तो एक आदमी मेरी बात है, कितनी महंगाई है, तब उस चीज पर आप सोचो। 1000 रुपये अगर औरत को दे रहे हैं तो आदमी से 9,000 भी तो ले रहे हैं। अच्छे दिन आ गए भाई, भाजपा अच्छे अच्छे दिन नहीं हुए। मेरी बात सुन, कितनी जगह विवाद हो रहा है, कितनी जगह जनता बेरोजगार हो गई। कोरोना में कहाँ गए थे, लॉकडाउन में कहाँ गए थे, कितने लोग भूखे प्यासे मरे। क्या कह रहे हैं भाई? इन्होंने महिलाओं को आवास योजना देंगे, अच्छी बात है। महिलाओं को देना, मान लो महिला 6 महीने बाद तलाक दे दे तो उस घर का वो कौन मालिक? बता दो उस घर का मालिक कौन? इन्होंने महिला सभी को देना चाहिए, जो पहले था वो। और योजना बन करी यहाँ पे, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 साल से बने यहाँ पे, जो पुराने नाम थे उन्हीं को मिल रहे हैं। और अब जो लाए योजना, तो उसमें किसको? और मात्र 4 दिन दिए, 4 दिन के अंदर फॉर्म भर लो, सब कर लो। फॉर्म भरा देगा 4 दिन में, और वो भी ग्रामीणों में दिए, शहरों में नहीं दिए, क्योंकि ग्रामीण में मामा को डर लग गया कि ग्रामीण वाले वोट नहीं डालेंगे, तो उन्होंने ग्रामीण दे दिया। यहाँ पे किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा, एक भी। कई लोग ऐसे हैं जिनके फॉर्म नहीं भरा है अभी। आवाज भी कह रही 160 सीटें हम जीत रहे हैं इस बार। भाजपा 70 से 71 नहीं लाई, 70 से 71। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस। कारण क्या है? टिकट अच्छे बांटे कमलनाथ जी ने, टिकट की भरपाई बहुत अच्छी हुई है इस बार, व्यवस्था बहुत अच्छी है। कमलनाथ जी ने 15 महीने देखा उनको, बहुत अच्छे आदमी है। इन्होंने तो सरकार, इनको तो यूं ही नहीं चुना था, अगली बार भी क्या चुना था? इन्होंने तो गिराया 35 करोड़ में विधायक भी क्या इनके, जनता के साथ गद्दारी करी है। आप में दम हो तो जनता से जीत क्या हो? आपने 35 करोड़ में खरीदे, और जो विधायक ने 35 करोड़ में जो बिके, वही विधायक कोरोना काल में रोड पे एक आध को गरीबों को खाना ही खिलाते थे। हमारे देवास के प्रदीप चौधरी जो आज विधायक वो हुए, उनको घोषित करा है, उन्होंने उनके प्लाट बेच के उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया है। हमारे सज्जन बहन हमारे खातों में पैसे डाले और कहना आपके मोहल्लों में सबके घर पहुंचाइए। और देवास महारानी में मेरी माँ कोरोना में भर्ती थी, मैं सिलेंडर लेने गया तो जो ग्रुप वाले बांट रहे थे फ्री में, उनसे कलेक्टर से कहकर बंद करवाया। और देवास महारानी का सुबह 6 बजे नंबर लगाता था, 800 रुपये में देती थी पहले उसके लोगों को, उसके बाद अपना नंबर आता था। ये बीजेपी की नीति है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस कांग्रेस अच्छा काम करती है। अच्छा, आपके विधायक सज्जन वर्मा कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पहचानता उनको, क्या कह रहे हैं? एक बच्चा पहचानता है। किनको? 3 साल का सज्जन सिंह वर्मा को। ऐसा राष्ट्रीय नेता हमारा। गांव में एक बच्चा, किसी भी गांव में और किसी भी एरिया में एक ही सज्जन। सज्जन वर्मा को जानते हैं? यहाँ जानते हैं। कौन है वो? सज्जन सिंह वर्मा यहाँ के विधायक है। अच्छा, आप जानते हैं? हाँ जानते हैं ना, कौन है सज्जन वर्मा? यहाँ के विधायक। कभी आपने देखा है उनको? देखा है, कल हाथ मिलाया उनसे। अच्छा, क्या लग रहा है चाचा, इस बार क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में? बदलाव होएगा, वो तो और क्या होएगा? बदलाव ही होएगा। रेलवे स्टेशन भाजपा इतनी अच्छी काम कर रही है तो बदलाव क्यों सोच रहे हैं? अरे महंगाई इतनी बढ़ गई है, और 1-1 हजार रुपए में तो, और एक दिन के पैसे 1-1 हजार रुपए तो उनके लिए जो बीजेपी है, तो अब की बार कांग्रेस सरकार। बिल्कुल खाली। भाजपा कह रही 160 सीटें जीत रहे हैं, कहाँ वो जद की जद देखेंगे। अभी तो यहाँ पे अभी तो अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं चाचा? बदलाव होएगा। भाजपा? हाँ, नहीं कांग्रेस। कांग्रेस के गर्दन उनकी इतनी हिलने लग। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए? मौजूदा विधायक कांग्रेस आएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि विकास कार्य अच्छा करा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सालों से सज्जन सिंह वर्मा जी क्षेत्र में काम करते आ रहा है, और वही विधायक बनेंगे।
तो आप बताइए कोई ऐसा काम बताइए जो आपके विधायक सज्जन वर्मा जी ने किया होगा गांव में। बहुत से रोड बनाए, उसके बाद इधर स्कूल बनाए, उसके बाद मांगलिक भवन बनाए, और जो ये अभी शहीद हुए थे संदीप सिंह यादव, उसमें बहुत सहयोग करा उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए या शिवराज सिंह चौहान जी? कमलनाथ जी को। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। आखिर कांग्रेस क्यों, भाजपा क्यों नहीं? कांग्रेस ने अच्छा विकास कार्य कराया हमारे क्षेत्र में, इसलिए कांग्रेस ही बनना चाहिए। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, क्या होना चाहिए? कांग्रेस आना चाहिए। क्यों कांग्रेस? भाजपा को मौका दीजिए ना। भाजपा तो ये मतलब द्वेषता की भावना रखती है, ये मतलब है नहीं, द्वेषता की भावना रखती है और ये अराजक तक का फैलाती है। नहीं, भाजपा तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये खाली एक जुमला है। ये जुमला है, खाली ये मतलब मानवता को काम नहीं करती है। वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए मिल रहे हैं, राशन मिल रहे हैं, तमाम कामें हो रही है। तो ये किसानों को मार दिया इनने। पिछले साल सोयाबीन 5500 बिक रहा था, आज 4000 बिक रहा है। तो कहाँ से लाया है पैसा? ये इधर मार दिया उन्होंने किसानों को, जनता को दे दिया उन्होंने। तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में बदलाव होगा? बदलाव होगा, बराबर होगा। आखिर क्यों? मामा जी तो कह रहे हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो आप लोग ऐसा मामा नहीं मिलेगा। वो तो कह रहे हैं मामा जी की भी बीजेपी में अब आदि हो गई है, 50% रह गया मामा जी बीजेपी के अंदर। मामा जी बीजेपी खुद नहीं चाहती है कि मामा जी मुख्यमंत्री बने, तो इसीलिए तो कमलनाथ आ रहे हैं। कमलनाथ आ रहे हैं? हाँ, बराबर आ रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं सर, क्या लग रहा है इस बार क्या होना चाहिए? जी कमलनाथ जी। आखिर क्यों कमलनाथ जी? मामा जी क्यों नहीं? हो गया उनका 20 साल, उनसे कुछ काम ही नहीं हुआ, घोषणा झूठी करे जाए। बिल्कुल कमलनाथ जी आएंगे। अच्छा, पड़े उनको बाहर, और उनके पैसे वाले उनके उद्योगपतियों के बच्चों को अंदर कर लिया उन्होंने, तो उसको वोट देके करे क्या? ये बेचारों ने बच्चों को पढ़ा है बंद। ये कहा इनका बाप माँ कैसे पढ़ा रही है, कैसे मेहनत कर रही है, कहाँ से ला रही है, और इनका जब नंबर आए तो ये अलग, और उनके उद्योगपतियों के बच्चे पटवारी। आपने खुद ने देखा, पेपर में खबर चली है, यहाँ नौकरी वाले ही नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना दिया भाजपा। अरे सबसे जगह मुक्त बना दिया ही भ्रष्टाचार सरकार। मामा के 20 साल हुई गए, कोई का नौकरी नहीं मिली। हमारे गांव में इतनी फ्री गाय ढोस रही है, तुमको पढ़े लिखे छोड़ा, एक नौकरी नहीं है। 20 साल हुई गए मामा के। हाँ, कुछ काम भी नहीं है। हाँ, नौकरी हमारा छोरा पढ़ा लिखा, मेरा छोरा खुद, तुमको क्या दूध की डेयरी पे जा रही है वो। हाँ, क्या पढ़ता है? तो कह रहे हैं कि हम हर साल युवाओं को 2-2 करोड़ कुछ भी रोजगार। नहीं दादा, कुछ भी नहीं। मेरा छोरा पढ़ा लिखा, तुमको 17 किताब पढ़ा लिखा है। घोषणा मशीन है। हाँ, क्या कह रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान घोषणा मशीन। वो घोषणा मशीन है, घोषणा करवाओ, नारियल फुलवाओ, रिबिन कटवाओ, और करे कुछ भी नहीं। वो अगर उनके वादे पुराने ही निभा लेते तो नए की बात काम ही नहीं था। तो मामा जी आने वाले हैं या जाने वो वाले तो हैं? जा रहे हैं। कौन जा रहा है? कमलनाथ जी आ रहे हैं। हाँ, तो मामा जी आ रहे हैं, जा रहे। हाँ। कमलनाथ जी आ रहे हैं।